देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की आशंका के बीच सियासी घमासान और तेज हो गया है। इस पूरी बहस की शुरुआत 8 से 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट के चलते हुई है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेलीगेट्स को राष्ट्रपति भवन में एक निमंत्रण में बुलाया और इस निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। इसी के बाद से विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्ष के गठबंधन इंडिया के नेताओं ने कहा कि सरकार देश के नाम से इंडिया हटाना चाहती है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नाम बदलने की बात कोरी अफवाह है। संसद के विशेष सत्र में ऐसे किसी भी मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होने वाली है। यह असमंजस की स्थिति तब हटेगी जब सरकार विशेष अधिवेशन में कोई सटीक जवाब दे। लेकिन ये बात सभी को जानना चाहिए कि किसी देश का नाम बदलना इतना आसान काम नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। भारत और इंडिया के बीच नाम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो अभी थमा नहीं है। सरकार की तरफ से बयान आया है कि नाम बदलने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नाम बदलना पड़े तो ये एक जटिल प्रक्रिया होगी। ये इतना आसान नहीं होगा जितना आसान समझा जा रहा है। नाम बदलने के लिए भारत सरकार को संविधान संशोधन करना होगा और ये कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत की जाएगी। इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अभी संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, और इसमें बदलाव के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिससे देश का नाम बदला जा सकता है। कई देशों ने अपने अपने देश के संविधान के हिसाब से नाम बदला है। नाम बदलने की इस संवैधानिक प्रक्रिया के बाद इसे लागू करने की कार्रवाई और भी जटिल होती है। देश भर के सभी दस्तावेजों से, गजट से नाम परिवर्तित करना पड़ेगा और इसमें एक भारी भरकम रकम खर्च होती है। एक अनुमान के मुताबिक अगर देश के नाम में परिवर्तन किया जाएगा तो 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आने की संभावना है। ये कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, एक संभावना जताई जा रही है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के एक वकील डेरेन ओलिवर ने एक फॉर्मूला इजाद किया था जिसके तहत ऐसे किसी भी खर्च का अनुमान लगाया जा सकता है। डेरेन ओलिवर ने साल 2018 में अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड के नाम बदलकर इस्वातिनी करने में आने वाले खर्च को कैलकुलेट किया था। डेरेन के मुताबिक ये प्रक्रिया एक तरह से रीब्रांडिंग प्रोसेस है। डेरेन के मुताबिक जब किसी कंपनी की कॉरपोरेट रीब्रांडिंग की जाती है तो कुल बजट का तकरीबन 10% हिस्सा इसमें खर्च हो सकता है। इस लिहाज से अगर भारत के नाम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है तो ये देश के कुल राजस्व यानी 23.84 लाख करोड़ का 10% हो सकता है और इस लिहाज से ये रकम 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ही होगी। ये महज एक अनुमान है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब आप अपना एक छोटा सा नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये तो एक देश का नाम बदलने की बात है जिसमें बहुत कठिनाई आ सकती है। अगर नाम बदला जाएगा तो हर नोट पर लिखे RBI से नाम बदलना होगा। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा IIT, IIM, ISRO जैसी तमाम संस्थाओं के नाम में परिवर्तन करना पड़ेगा। सरकार के हर मंत्रालय, हर विभाग के दस्तावेज में नाम बदलना पड़ेगा। लेकिन ये अभी सोचने वाली बात नहीं है। सरकार की तरफ से एक फौरी प्रतिक्रिया आई है कि नाम बदलने की कोई मंशा ही नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है जब संविधान में इंडिया और भारत दोनों लिखा है तो चाहे इंडिया इस्तेमाल किया जाए या फिर भारत, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडिया और NDA गठबंधन की आपसी लड़ाई के बीच में नाम बदलने की आशंकाओं ने इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल डेली लाइन को सब्सक्राइब करें।